वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। क्या आप भी एक्ने के मार्क्स से परेशान हैं? क्या आपकी स्किन भी टेक्सचर्ड है, पिगमेंटेशन की आपको प्रॉब्लम है और इधर उधर अनइवन स्किन टोन भी आप अपने चेहरे पे देख पाते हैं? तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का मैं आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताती हूँ, जिसका नाम है अपनी स्किन को वीकली कंसिस्टेंटली केमिकली एक्सफोलिएट करना। मैंने आपको सोल्यूशन तो बता दिया, लेकिन डिटेल में ये जो प्रोसेस है उसे करना कैसे है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल केमिकल पील होगा जो अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप सेफली यूज कर सकते हैं घर पे, इस टाइप की कोई वीडियो मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की। तो गाइज, पर्सनली जो मेरा फेवरेट एक्सफोलिएटिंग सोल्यूशन है, जो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करती हूँ, कई बार पहले भी इसके बारे में मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ, वही आज मैं आपको यूज करना बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कहाँ से शुरू करना है और लास्ट स्टेप क्या होगा। केमिकल एक्सफोलिएशन से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और एक्सफोलिएशन के बाद आपको क्या करना है। तो जिस केमिकल एक्सफोलिएटिंग सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है द डर्माको का 15% AHA प्लस 1% BHA बिगनर फेस पीलिंग सॉल्यूशन, जो कि आपको इस टाइप के आउटर पैक में मिलता है। और ये है मेरी पर्सनल बॉटल, जिसे मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो बॉटल है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। ये मेरा न्यू पैक है, क्योंकि मैं अपनी स्किन को वीकली एक्सफोलिएट करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती एक भी मेरा वीक मिस हो जाए, तो हमेशा मेरे पास एक स्पेयर बॉटल रहती है इस पीलिंग सॉल्यूशन की। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि केमिकली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने से पहले और करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सही तरीका है अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करने का। मैं पर्सनली द डर्माको का बिगनर फ्रेंडली 15% AHA प्लस 1% BHA पीलिंग सोल्यूशन आजकल यूज कर रही हूँ और इसे यूज करते हुए मुझे करीब 1 साल हो गया है। तो इस सोल्यूशन को अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन है वो क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। आपको डैम्प स्किन पे पीलिंग सोल्यूशन अप्लाई नहीं करना है। तो इसके बाद आपको अपनी पाम में पीलिंग सोल्यूशन लेना है। जनरली 3 पंप्स इनफ होते हैं फेस को कवर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीलिंग सोल्यूशन है बहुत ही लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पंप इसके लेने हैं अपने हाथ पे और फिंगर की हेल्प से आपको इस सीरम की एक बहुत ही थिन सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। वीकली एक्सफोलिएशन आपकी स्किन को क्लियर करता है, स्मूथ करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, ऑयली स्किन में एक्सेस ऑयल और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है और ओवरऑल आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और आपको यंगर लुकिंग यूथफुल स्किन देता है। इस पीलिंग सोल्यूशन को आपको अपने आई एरिया से अवॉइड करना है। आपको अपने आई एरिया के अराउंड पीलिंग सोल्यूशन को नहीं लगाना है और इसके साथ साथ जब भी आप कोई भी पीलिंग सोल्यूशन अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत स्टिंगलिंग सेंसेशन होना या फिर थोड़ा सा जलन जैसा फील होना बहुत ही नॉर्मल है। अप्लाई करने के बाद आपको करीब 5 से 7 मिनट तक वेट करनी है और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को आपको धो लेना है। इस सोल्यूशन को अभी अपने फेस पे अप्लाई किए हुए मुझे करीब 7 मिनट हो गए हैं और आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी रेडनेस मेरे फेस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को निकालते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्ट्रांग इन द सेंस आपकी डेड स्किन के लिए स्ट्रांग है, लेकिन आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। और ये जो सोल्यूशन है वो बिगिनर फ्रेंडली है, जैसे कि नाम में भी इंडिकेटेड है। तो अगर आपने कभी पीलिंग सोल्यूशन अप्लाई नहीं भी किया तभी भी आप इस वाले एक्सफोलिएटिंग सोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 7 मिनट हो गए हैं, तो अभी टाइम है फेस वॉश का। तो फेस वॉश के बाद मैं आपको फिर से रिपोर्ट करूंगी। मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप अभी भी मेरे फेस पे थोड़ी बहुत रेडनेस देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि केमिकली एक्सफोलिएशन आपको अपनी स्किन को तब करना है जब मोस्टली आपको नेक्स्ट डे घर से बाहर ना जाना हो। तो वीकेंड सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करने का, क्योंकि एक्सफोलिएशन के बाद आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी फ्रेजाइल हो जाती है।
तो इसीलिए उसे धूप से बचाना ज़रूरी है और आउटर पोल्यूशन वगैरह से भी बचाना ज़रूरी हो जाता है। फेस वॉश के बाद बहुत ही सॉफ्ट से टॉवल से आपको अपनी स्किन को डैप टैप करके ड्राई करना है, अपनी स्किन को रगड़ना नहीं है। और आपको जो फेस वॉश करना है वो भी ठंडे पानी से करना है। ऐसा नहीं है कि ल्यूक वार्म ले लिया या गर्म पानी ले लिया, वो आपको नहीं करना है। फेस को ड्राई करने के बाद आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। हील करने के लिए उसे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराने हैं जो कि आपकी स्किन को हील भी करें और हाइड्रेशन भी बूस्ट करें, जिसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं हिलोरानिक एसिड, सेरेमाइड, स्क्वैलिन, नहीं तो आप नासिनेमाइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली सेरेमाइड यूज़ करना प्रेफर करती हूँ पर्सनली अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करने के बाद। और अगर मेरे पास कोई सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं है तो मैं प्लेन स्क्वैलिन ऑयल या फिर जो भी मेरा यूजुअल फेशियल ऑयल है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जनरस अमाउंट में अपने फेस पे लगाती हूँ एंड दैट्स ऑल। मॉर्निंग में उठने के बाद भी आपको अपने फेस पे विटामिन सी नहीं लगाना है। तो कम से कम भी 2 दिन आप अपनी स्किन को जो आपके स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्किन केयर एक्टिव हैं उनसे बचाना है, जैसे कि विटामिन सी, रेटिनॉल ये और AHA, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे के सारे स्किन केयर एक्टिव आपको अपनी स्किन पे 2 दिन तक अप्लाई नहीं करने हैं। केमिकली एक्सफोलिएशन के बाद आपको अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और भी चीज़, केमिकल एक्सफोलिएशन का जो रिजल्ट है वो आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देगा। कम से कम भी 2 दिन के बाद आप अपने चेहरे में वो ग्लो, चमक और स्किन के टेक्सचर में स्मूथनेस, वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपने अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा, इससे आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपको पीलिंग सोल्यूशन कैसे यूज़ करना है सेफ तरीके से। और ये जो बिगनर फ्रेंडली द डर्माको का पीलिंग सोल्यूशन है ये पूरी तरीके से सेफ है। आप किसी भी एज ग्रुप में लाई करते हो, आप वीक में एक बारी से बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि पीलिंग सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन वाला स्टेप आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। 2 दिन तक आप कोई भी स्किन केयर एक्टिव जैसे कि रेटिनॉल हो गया, AHA, BHA हो गए या फिर विटामिन सी हो गया, इन सबसे दूर रखिए अपनी स्किन को, जबकि आप नासिनेमाइड, हिलोरानिक एसिड, सेरेमाइड्स, ये सारी चीज़ें अपनी स्किन पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पीलिंग सोल्यूशन है। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। द डर्माको के प्रोडक्ट्स आप Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अच्छी डील मिल जाए। लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो एक तो आप मेरा कूपन कोड लगा के फ्लैट 20% ऑफ इन प्रोडक्ट्स पे अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आप अपना ऑर्डर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लेस करते हैं, आपका ऑर्डर एक चाइल्ड से लिंक हो जाता है, जिसकी द डर्माको एजुकेशन में भूमि नाम की एक वेबसाइट की हेल्प से सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये ऑलरेडी इस साल में 10,000 प्लस बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं और ये जो इनका मिशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इस तरीके से मैं आपको हाईली एनकरेज करूंगी कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्रोडक्ट परचेज करें। द डर्माको के सारे प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें आपको किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल नहीं मिलता। अगर आप कोई भी अच्छा सा पीलिंग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आप बिगनर हैं तो गाइज आप द डर्माको के बिगनर फ्रेंडली पीलिंग सोल्यूशन को बहुत आराम से एक चांस दे सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।